पार्वती मैया गंगा जी से कहती हैं कि सामूहिक प्रार्थना करो, पुकारो शिव को सब मिलकर। गंगा जी के जल में जितने जीव थे उन्होंने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ किया। खूब पुकार, गंगा जी भी पुकार रही हैं, गंगा जी के जल में रहने वाले जीव भी पुकार रहे हैं। शिव जी का नेत्र खुल गया, शंकर भगवान का नेत्र खुला और शिव जी ने पूछा, क्या बात है गंगा? आप तो दुनिया के नेत्र के अश्रु पोंछने वाली गंगा अगर आंख में आंसू भरा रहे हैं तो क्यों, किस लिए? गंगा जी कहती हैं कि आपके कंठ में जो विष की भरा हुआ है, उसकी जो तपन है, वो तप के कारण, विष की तपन के कारण गंगा के जल में जो जीव हैं वो भी थोड़े तप रहे, आप कृपा करिए। शिव जी ने उसी समय एक क्षण की देरी नहीं करी, एक क्षण की। भगवान शंकर ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मां आदि शक्ति, मां दुर्गा भवानी को, मां जगत जननी जगदम्बा को भगवान शंकर ने उसी क्षण अपने सम्मुख में, अपने कंठ के सम्मुख में, साक्षी में उनको समाहित कर दिया। समाहित सम्मुख में, जहां कंठ में विष भरा पड़ा हुआ था, उसकी साक्षी में मां जगत जननी जगदम्बा को समाहित कर दिया। शिव कहते हैं, पार्वती आज गंगा जी के रुदन को देखकर मेरा मन व्यथित हुआ, पर आज मैं वचन देता हूं कि गंगा का जल कोई स्नान करे ना करे, पर मात्र हर हर गंगे कहते से उसके सारे पाप में धो दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हर हर गंगे कहते से मैं उसके पापों को समाप्त कर दूंगा, उसके दुखों को समाप्त कर दूंगा। आप लोग गंगा नहाने जाते हो, क्या बोलते हो? जम के बोलो जरा, हर हर गंगा। मैं उसको उसी क्षण पापों से मुक्ति दे रहे थे, उसी क्षण उसके दुखों का निवारण कर। और हम तो कहेंगे आप सबसे, चाहे घर में नहाओ, चाहे तीर्थ में नहाओ, चाहे कुबेरेश्वर धाम पर नहाओ, चाहे कहीं पवित्र नदी पर जाकर स्नान करने जाओ, नहाओ, पर वहां पर भी एक बार जम के चिल्लाकर पानी पहला डब्बा जैसे ही सिर पे जाए, पहला डब्बा जैसे ऊपर जाए, वैसे ही चिल्लाए, हर हर गंगे। कम से कम गंगा मैया हमारे पूर्व के पाप को काटती तो जाए। काशी विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शिव कहते हैं, मेरे नाम के साथ गंगा के नाम को जोड़ा जाता है। वो जोड़ने का कारण केवल इतना सा है कि गंगा मैया सबके दुख को देखकर दुखी हो गई थी कि इनका होगा क्या, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत सावधानी से स्मरण करिएगा महाराज, अगर अच्छा सत्संग श्रवण करा है जिंदगी में, अगर श्रेष्ठ सत्संग की ओर आगे बढ़े हो, सत्संग में पहुंचे हो, सही तरह से अगर भगवान की भक्ति का सत्संग तुम्हारी बुद्धि में, चित्त में, मन में बैठ गया, तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन का वैसे ही उद्धार हो गया।
वैसे ही उद्धार हो गए।